व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं नितिन भल्ला और आप देख रहे हैं नितिन भल्ला क्लासेस। हाँ जी दोस्तों, अकाउंट्स का एग्जाम आ रहा है आपका और ये स्पेशली जो वीडियो है सेकंड मॉड्यूल वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी टाइम है, उनके पास मॉड्यूल नहीं है तो सीधा उनका अकाउंट्स ऑडिट का एग्जाम है। तो ये वीडियो उनके लिए है। इस समय मेरे लैपटॉप में पूरा आपका सिलेबस है, तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताता रहूँगा कि किस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं तो बेटर है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है ये जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए मान के चलो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका इश्यू ऑफ शेयर और क्या आपका फॉर फीचर, री इशू, बायबैक, ईसोप, कन्वर्जन, अल्ट्रेशन शेयर कैपिटल, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। दोस्तों ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। इस टॉपिक को, शेयर कैपिटल के टॉपिक को करने में 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं और टाइम हमारे पास बहुत है। आज का भी और कल का भी दिन है, और आज की रात भी है और कल की रात भी है और परसों की सुबह भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लगातार पढ़ते रहें, पर एडजस्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है जो मैं टाइम आपको बताऊँ ज़्यादा बन जाए, तो आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब होता है। किसी को कोई चैप्टर करने में इससे कम टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल पूरा कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे। फिर आता है आपका डिबेंचर। डिबेंचर थोड़ा ट्रिकी है, तो इस पूरे डिबेंचर को करने के लिए फिर भी मैं आपको कहूँगा कि 1 से 1.5 घंटा। और मैं ये टाइमिंग क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी टाइमिंग बताने के बाद बताऊँगा। 1.5 घंटा लगभग डिबेंचर लग जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। दोस्तों फाइनल अकाउंट जो है आपकी कंपनीज का, वो जो है आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ और कंसोलिडेशन अकाउंट के साथ। ऐसा इसलिए देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में हम P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह सीखते हैं, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एंट्रीज वगैरह करके हम बैलेंस शीट P&L वगैरह बनाते हैं, मोस्टली हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और कंसोलिडेशन में हम कंपनी को जो है, जो बैलेंस शीट्स है वो कंसोलिडेट कर देते हैं। तो ये तीनों चैप्टर काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हमें अमलगमेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गई, करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसमें हमें काफ़ी टाइम देना चाहिए हम लोगों को। तो ये पूरा तीनों चैप्टर करने में दोस्तों काफ़ी मार्क्स भी आते हैं, इसमें काफ़ी स्कोरिंग है। तो 4 घंटे के आसपास, 3 से 4 घंटे, 3 साढ़े 3 4 घंटे। और उसके बाद आता है वैल्यूएशन, शेयर और इंटेंजिबल एसेट जो है मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर कईयों को इजी लगता है और कईयों को इजी नहीं लगता है, तो इसका भी मैं मानता हूँ 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। EVA वगैरह निकालना होता है इसमें मैक्सिमम 40 मिनट्स में मान के चलता हूँ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी थ्योरी है। ऑडिटिंग के लिए मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, आपको नोट्स जो है मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसको भी 30-40 मिनट में हो जाना चाहिए। और ऑडिटिंग के जो मैं नोट्स दे रखे हैं बहुत ही शॉर्ट हैं, तो उससे करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी और बहुत जल्दी वो हो जाएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे क्या रही है। दोस्तों सुनो, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर चुके हो। अगर आप ये कर चुके हो तो आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अकाउंटिंग ऐसी नहीं है लगे रहो। अगर आपका कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हो। ठीक है, जो मैंने टाइम दिया ये प्रॉपर रिवाइज के लिए है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को घटा और बढ़ा सकते हो सकता है कोई टॉपिक आपको बहुत ईजी लगता हो वो आपसे जल्दी हो जाए, तो कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता हो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, तो अपने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ प्लीज़ ये ना सोचें बहुत टाइम है यार बाद में पढ़ लूँगा। दोस्तों वो टाइम पता कब मिलता है, अगले दिन जब एग्जाम होता है, तो हम टेंशन लेते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि किस तरीके से करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा शेड्यूल बनाने की मैंने कोशिश करी है, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गॉड विल सेव द रेस्ट। जय हिंद।